अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। आज मैं आपको यूके के ट्रांजिट वीज़ा के हवाले से बुनियादी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जो इंफॉर्मेशन ना होने के बायस बाज़ औक़ात आप इस स्कीम से फ़ायदा उठाने से, इस वीज़ा से फ़ायदा उठाने से रह जाते हैं। तो ट्रांजिट दो तरह का होता है, एक DATV डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट और एक होता है स्टे ओवर ट्रांजिट। डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट वो वीज़ा होता है जिसमें आपने सिर्फ यूके में जाके अपना एयरक्राफ्ट तब्दील करना है, अपनी फ़्लाइट तब्दील करनी है और आपने ऑनवर्ड जर्नी करना है। कहीं और सफ़र पे आप जा रहे हैं और आपने फ़्लाइट यूके के किसी एयरपोर्ट से तब्दील करनी है और आपने बॉर्डर कंट्रोल अबूर नहीं करना है। बॉर्डर कंट्रोल, इमिग्रेशन कंट्रोल के पास आपने नहीं जाना है, सिर्फ ट्रांजिट लॉन्च से ही आपने शिफ्ट होकर नए जहाज़ में बैठना है। तो उसके लिए भी आपको एक वीज़ा चाहिए होता है और ये वीज़ा स्पेसिफिक कंट्री के लिए होता है, मतलब हर मुल्क के लिए नहीं होता। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के लिए लाजम है कि अगर आपने कहीं अदर कंट्रीज़ में जाना है और अगर कोई ऐसा वो बड़ा टॉप रैंकिंग कंट्री में नहीं है, तो फिर आप यूके से आपने सिर्फ हवाई जहाज़ तब्दील करना है, अपनी फ़्लाइट तब्दील करनी है। तो फिर आपको लाजिम है कि आप एक वीज़ा लें जिसको डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट वीज़ा कहते हैं। और दूसरी सूरत में अगर आप की फ़्लाइट, फ़र्ज़ करें आपकी फ़्लाइट अराइव हो रही हीथ्रो पे और नेक्स्ट फ़्लाइट आपको गेटविक एयरपोर्ट से मिल रही है, तो बीच का जो रास्ता है वो आपने इमिग्रेशन कंट्रोल के ज़रिए पास करना है। तो उसके लिए आपको स्टे ओवर ट्रांजिट चाहिए होगा और वो ट्रांजिट, उसकी टोटल टाइम होता है वो 48 आवर्स, यानी कि 2 दिन का टाइम है। अगर आपने वहाँ से कोई जहाज़ तब्दील करना है और आपने फ़्लाइट किसी दूसरी एयरपोर्ट से लेनी है, तो जब आप वहाँ पे उतरेंगे उसके बाद आपको 2 दिन के लिए यूके में एंटर कर लिया जाएगा। एंट्री के बाद आप नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी एयरपोर्ट से आपने ले लेनी है। तो जिस तरह आपका पूरा प्लान होगा, आपकी ऑनवर्ड फ़्लाइट कंफर्म होनी चाहिए, आपके पास कुछ कागजात होने चाहिए, मिसाल के तौर पर आपके पास स्टे और वीज़ा होना चाहिए। तो अगर इसमें फ़र्ज़ करें, अगर आपके पास EU सेटलमेंट स्कीम का फैमिली परमिट है, तब आप फैमिली परमिट होने के बायस आपको ये वीज़ा रिक्वायर नहीं होता है, या फिर आपको पास होम ऑफिस का कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, फिर भी आपको ये वीज़ा रिक्वायर नहीं है, उसके बगैर ही आप इंटर हो सकते हैं। या आपके पास स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा है, या फिर आपके पास मैरिज विजिटर वीज़ा है। ये अगर आपके पास दस्तावेज़ात हैं तो फिर आपको 48 आवर्स वाले वीज़े की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको लाजमन पहले ये वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा और आपने जहाज़ चेंज करना है या आपने एयरपोर्ट तब्दील करके जहाज़ चेंज करना है, फिर भी आपको वो 48 आवर वाला वीज़ा जो है वो चाहिए होगा और आपको यूके बॉर्डर एजेंसी को अबूर करना पड़ेगा। तो इस सिलसिला में बात ये होता है कि आप किसी मिसाल के तौर पर सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप क्यूबा में जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप किंगस्टन यानी जमाइका में जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप पनामा में जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप किसी भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिकन, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, किसी जजीरे में जा रहे हैं, तो आपने फ़्लाइट ले ली है, ब्रिटिश एयरवेज़ ले लिया है, वर्जिन अटलांटिक ले लिया है, तो आपको जहाज़ चेंज करना है यूके के अंदर से किसी एयरपोर्ट से। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपके लिए वीज़ा रिक्वायर होता है। तो वीज़ा रिक्वायर होता है जो आपने अप्लाई करना होता है यूके एम्बेसी में। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ी वगैरह क्या है। अगर आपने डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट वीज़ा यूज़ करना है तो फिर उसकी फ़ी है 35 पाउंड्स, ठीक है, 35 पाउंड उसकी फ़ी है। लेकिन अगर आपने 48 आवर्स वाला वीज़ा लेना है तो फिर उसकी फ़ी है 64 पाउंड्स, यानी कि 64 पाउंड जो है वो उस वीज़ा की फ़ी है जो आपको 48 आवर तक यूके में रहने की इजाज़त देगा। ऑन द अदर हैंड वाज़ ये होता है कि आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं और आपने टिकट ले ली है और आपके पास टाइम बहुत कम है, आपने जल्दी फ़ैसला लेना है यूके एम्बेसी से, तो फिर अगर आपने
फ़ैसला 5 दिन में लेना है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा 500 पाउंड देने पड़ेंगे, यानी कि 500 पाउंड आप देंगे तो आपका इस वीज़े का फ़ैसला 5 दिन में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इससे भी जल्दी चाहिए, आपको 24 घंटे के अंदर फ़ैसला चाहिए, तो फिर आपको 800 पाउंड एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन ट्रांजिट वीज़ा के हवाले से। अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं और आपके रास्ते में मिसाल के तौर पर आपके पास कोई सॉलिड रीज़न भी होना तो चाहिए ना जस्टिफिकेशन के लिए। मिसाल के तौर पर आपको ब्रिटिश एयरवेज की टिकट सस्ती मिल रही है तो आप यूके का ट्रांजिट यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको फ्रांस की टिकट सस्ती मिल रही है तो आप एयर फ्रांस यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि आज की इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ यूके के ट्रांजिट वीज़ा के हवाले से थी। तो यूके का ट्रांजिट वीज़ा लेने के लिए आपको 2 तरह के वीज़े होते हैं। मैं आपको रिपीट करता चलूँ कि डायरेक्ट एयरसाइड ट्रांजिट वीज़ा, उसमें आपने एंटर नहीं होना यूके में, बल्कि ट्रांजिट ही रहते हुए ट्रांजिट लॉन्च से गुजरते हुए आपने जहाज़ चेंज करना है। लेकिन अगर आपने स्टे ओवर वीज़ा लेना है तो फिर आपको 48 आवर का वीज़ा मिलेगा। इन्हीं 2 दिन के अंदर अंदर आपकी नेक्स्ट फ्लाइट होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपको इसके बारे में मुकम्मल आगाही होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।